हाय, मैं हूँ आरती और मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ आज आपको, बूढ़ा भिखारी। तो आइए आज शुरू करते हैं हम एक बूढ़े भिखारी की कहानी। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता था। कई बार उसके लिए गालियाँ भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी ज़िंदगी भीख ही मांगता रहेगा क्या? धरती के बोझ क्यों बैठा है? और कभी उस भिखारी को गुस्से में वहाँ धक्का भी मार देता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ के धंधे पर बड़ा नुकसान हुआ। सेठ ने बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खो बैठा सेठ ने भिखारी को पत्थर दे मारा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना ही की। सेठ गुस्सा शांत हुआ और वह भिखारी के पीछे चला गया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता, सेठ भी उसका पीछा करते हुए वहीं जाता। कोई उसको खाना देता, कोई उसको धक्का मारता, कोई अपमानित करता, कोई गालियाँ देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। अब रात होने को आई। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंचा, लेकिन सेठ भी उसका पीछा अभी भी करता हुआ उसके पीछे था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफ़ी कमज़ोर, बीमार और थकी हुई लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। उसने अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने पति को भीख के कटोरे में देखा। बासी आधी रोटी ही थी। वह बोली, आज भी बस इतना ही मिला है, और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है। ये चोट कैसे? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला है, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सब गालियाँ ही दे रहे थे, एक ने तो पत्थर भी मार दिया। एक गहरी सांस, ठंडी सांस लेने के बावजूद भिखारी ने कहा, यह मेरे पापों का फल है। याद है, कुछ सालों पहले हमारे पास सब कुछ था, हम कितने अमीर थे, हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, और हम एक अंधे भिखारी का कितना अपमान करते थे। उसको रोटी की जगह कागज़ देते थे, उसे कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उसके मुंह पर एक दिन तो मिट्टी भी फेंक दी थी। वह दुखी होकर हमेशा ही यही कहता था कि भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा ज़रूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी ज़िंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ। और उसकी पत्नी जो उसकी पत्नी अभी भी बातें सुन रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वह कह रही थी, मुझे सब कुछ याद है। और जो सेठ उसके पीछे सब कुछ सुन रहा था, अब वो अपने घर जा चुका था। जब अगले दिन वही भिखारी गया उसके दरवाजे पे भीख मांगने, तो उसने सबसे पहले निर्ममता पूर्वक उससे क्षमा मांगी, और क्षमा मांगने के बाद उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो बाबा। और उसने ताज़ी और अच्छी रोटी और थोड़ी सी सब्जी भिखारी को देते हुए कहा और दी। फिर उसे अच्छे कपड़े दिए और फिर वो हर किसी भिखारी की इज्जत करने लगा। सेठ के घर
पहले के जैसा ही सब कुछ हो गया और भगवान ने उसको सब कुछ दिया। हमें कहानी से ये सीख मिलती है, काफ़ी सिंपल सीख है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, भगवान सिर्फ कर्मों के हिसाब से फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि उसके खाते में सबका हिसाब बहुत बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए